3 दिन पहले यानी 3 अप्रैल को ईरान ने जिस अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया था, उसके क्रू मेंबर्स को अमेरिका ने ईरान से रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन रेस्क्यू के बाद इस क्रू मेंबर्स को कहां रखा गया है, कैसे बचाया गया और इस रेस्क्यू मिशन में इजराइल का कैसा रोल रहा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को इजराइल से कोई शिकायत है? इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लड़ाकू विमान F-15E के लापता पायलट के रेस्क्यू अभियान को लेकर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में कोई खटास आई है क्या? इस पर अंत में बात होगी। पहले यह बताते हैं कि रेस्क्यू किया गया पायलट आखिर ईरानी सैनिकों की नजर से कैसे छुपा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले में जब अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E क्षतिग्रस्त हुआ तो उसके पायलट ने प्लेन से छलांग लगा दी। वह पैरासूट के जरिए जिस ईरानी क्षेत्र में उतरा वह इलाका कोहगिलुए और बोयर अहमद के पहाड़ों का था। वह 7000 फीट ऊंची इसी पहाड़ी पर छुपा रहा। इस बीच ईरानी सैनिक और ईरानी लोग इस पायलट की तलाश करते रहे, लेकिन वह दम साधे चट्टानों की दरार में छुपा रहा। उसे यहाँ बहुत जोखिम भरे 24 घंटे से ज्यादा वक्त बिताना पड़ा, लेकिन उसकी खुशकिस्मती रही कि अमेरिकी सेना ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। पर इन सब के बीच अमेरिका को यह डर भी था कि कहीं ईरान फंसे हुए अधिकारी का रेडियो मैसेज इस्तेमाल करके अमेरिकी सेना को फंसाने या चोट पहुंचाने का जाल तो नहीं बुन रहा। इन सब के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अमेरिकी सैनिकों ने साहस के साथ ईरानी गोलीबारी के बीच ईरानी क्षेत्र के अंदर एक अस्थायी बेस स्थापित कर लिया। एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिन में चलाया गया जबकि दूसरा ऑपरेशन रात के वक्त चलाया गया और साहस का रिजल्ट आप सबके सामने है कि दोनों पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। इन सब के बीच एक परेशानी ये भी सामने आई कि ईरानी सैनिक और स्थानीय लोग भी हाथ धोकर उन पायलटों को पकड़ने के पीछे पड़ गए थे। कथित तौर पर तेहरान ने इसके लिए इनाम का ऐलान भी किया था, पर इन सब के बावजूद अमेरिकी सैनिकों की जीत हुई। जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में खटास की बात है, उसका इशारा अमेरिकी अधिकारियों के बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में इजरायली मदद को सीमित बताया। अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया से कहा था कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने लापता पायलट का पता लगाने में सीधे तौर पर मदद नहीं की, लेकिन उसने ईरानी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जरूर दी। इसके अलावा इजरायली वायुसेना ने रेस्क्यू एरिया की ओर बढ़ रहे ईरानी सैनिकों को धीमा करने के लिए कथित तौर पर एक हमला भी किया था। हालांकि शिकायतिया अंदाज में की गई इस बातचीत को मजबूत साझेदारी बताते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों सहयोगी देशों ने इस ऑपरेशन के दौरान मिलकर काम किया था। अब इन दोनों देशों और इन दोनों नेताओं का मेल मिलाप कितना है और आपसी सहयोग केवल मौके की बात है या अस्थायी है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।